अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला इन्न फिल जसद मुद्गतुन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल-ए-इज़्ज़त तकरीम मखदूम गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा व बिलफ़ज़्ल औलाना मौलाना हनीफ रज़वी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी की अज़ीमुश्शान रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में आप कल मगरिब के बाद और फिर आज सुबह से लेकर इस वक्त तक बहुत सारी मुफीद बातें समाअत फरमा चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में का हर शरीक होने वाला यहाँ से अपनी फिक्री अमली तब्दीली का जज्बा लेकर अपने अपने घर की तरफ इंशाअल्लाह रुख करेगा। इस वक्त दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान आबाद हैं, मुस्तरिब हैं, बेकरार हैं, बेचैन हैं और सुकून की तलाश के अंदर दर बदर भटकते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बारे में मंसूबा साजी
या गौर व फिक्र अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर इस वक्त पूरी दुनिया के इंसानों का और ख़ास तौर से मुसलमानों के हवाले से अगर गौर किया जाए तो तन्हाई, बेबसी, एहसास कमतरी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ें आमतौर पर नज़र आ रही हैं। आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम सिर्फ मुअल्लिमे किताब व हिकमत बनकर जलवागर नहीं हुए, बल्कि वो मुज़क्की बनकर भी जलवागर हुए और जिस्मानी और रूहानी तबीब बनकर के भी जलवागर हुए। आज यकीनन कोशिश की जा रही है कि नौजवानों की निगाहें न बहकें। आज यकीनन कोशिश की जा रही है कि नौजवान ड्रग इस्तेमाल न करे। आज यकीनन कोशिश की जा रही है कि नौजवान सीधे ट्रैक पर चलें। लेकिन हजारहा कोशिशों के बावजूद जितने नताइज मतलूबा हैं उतने नताइज हमारी निगाहों के सामने नहीं आ रहे। रीजन क्या है? हमें उस चीज को करेक्शन करना है जिस चीज के करेक्शन के बाद इंशाअल्लाह पूरा वजूद हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा रीजन यह है कि हमने उसी की तरफ से गफलत बरती और उसी की तरफ हमने अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं की। मैंने जिस हदीस शरीफ की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसके हवाले से मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये उन अहादीस में से है जिस पर मदार इस्लाम है। ये उन हदीसों में से। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने जिन उलूम को सीखने के हवाले से इरशाद फरमाया है कि जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज है। तो कितना इल्म हासिल करना फ़र्ज है और वो कौन कौन से उलूम हैं? तो उनमें आला हजरत अजीमुल बरकत ने उलूम क़ल्बिया को भी शुमार फरमाया है जिनका ताल्लुक दिल से है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला, अलर्ट हो जाओ, खबरदार हो जाओ, इन्न फिल जसद मुदगतुन, बेशक जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो संवर गया तो पूरा जिस्म संवर जाएगा और अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। और फिर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्या है? अला, आगाह हो जाओ, वहियल क़ल्ब, वो दिल है, वो दिल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जितने भी अंबिया किराम इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाए, सब ने सबसे ज्यादा वर्क अगर किसी चीज पर किया तो वो इंसान के दिल पर वर्क किया है। एक मर्तबा दिल सही मानों में मुसलमान हो जाए, एक बार दिल सही मानों में साफ सुथरा हो जाए, एक बार दिल बिल्कुल परागंदगी से पाक हो जाए, तो कैफियत ये होती है कि दिल संवर गया तो पूरा जिस्म संवर जाता है। फिर दिल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज है और कमा हक़्क़हु मोहब्बत उसके अंदर मौजूद है। तो कैफियत ये नहीं होती कि वो मस्जिद में जाता है तो मुसलमान और दुकान पर बैठता है तो सारी हरकतें गैर इस्लामी करता हो। फिर ऐसा नहीं होता कि वो मस्जिद में मुसलमान हो या तवाफ़े काबा के लिए गया तो मुसलमान और बाहर निकलने के बाद उसकी निगाहें आवारा बन जाएं।
नहीं, कल्ब संवर जाता है तो कैफियत ये होती है कि जैसे कल्ब मुसलमान हो गया फिर उसका हाथ भी मुसलमान होता है, निगाहें भी मुसलमान होती हैं, पैर भी मुसलमान हो जाते हैं। फिर वो कोई काम ऐसा करता ही नहीं है जो अल्लाह ने करने के लिए मना फरमाया और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए मना फरमाया है। दिल बहुत अहम चीज है। रहमे मादर के अंदर जब बच्चे की तश्कील पाती है और जब एक बच्चा रहमे मादर के अंदर जब तैयार होता है तो आप जानते हैं उस खून के लोथड़े के अंदर आंख कहां बनेगी, नाक कहां बनेगा, कान कहां बनेगा, वो पहले निशान नहीं रखा जाता। सबसे पहले दिल कहां बनेगा यह निशान रखा जाता है, यह निशान रखा जाता है, दिल। यही वजह है कि एक इंसान की मौत उस वक्त वाक़ई होती है जब दिल हरकत करना बंद कर दे। लास्ट स्टेज पर मौत उस वक्त डिक्लेयर की जाती है जब इंसान तहकीक के बाद यह महसूस कर लेता है कि इसका हार्ट काम करना बंद कर चुका है। हार्ट की पोजीशन क्या है, क्या पोजीशन है उसकी? हम सोते हैं आंख सो जाती है, हम सोते हैं हाथ काम नहीं करता। नींद के आलम के अंदर हमारे पैर की पोजीशन जुदा होती है, हमें होश नहीं रहता। सब कुछ सोए हुए होते हैं सारे आज़ा, लेकिन दिल की पोजीशन ऐसी है कि वो अपने काम में लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से और बैसत के हवाले से बारगाहे समदियत के अंदर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं तो ये नहीं दुआ करते सिर्फ कि ऐसा रसूल मबऊस फरमा जो मुअल्लिमे किताब व हिकमत हो, बल्कि ये भी दुआ फरमाते हैं अल्लाह ऐसा रसूल मबऊस फरमा जो मुज़क्की भी हो, दिलों को साफ करने वाला भी हो, दिलों को पाक करने वाला भी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये दिल, इसको कल्ब क्यों कहते हैं? कल्ब के मानी क्या होता है? उलट पलट होना। ये दिल कभी एक हालत में नहीं रहता, कभी खुश होता है, कभी गमगीन होता है। एक हालत पर कभी ये दिल नहीं होता, दिल बदलता रहता है, दिल की कैफियत बदलती रहती है, दिल के हालात बदलते रहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु की चुटकी में इंसानों का दिल है, जब जैसे चाहे वो फेर दिया करता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसीलिए दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए अल्लाह मेरे दिल को दीन पर सिबात अता फरमा, उस पर साबित रख। ये दिल बदलता रहता है, इसकी कैफियत बदलती रहती है, और दिल की कैफियत के आसार इंसान के चेहरे से जाहिर हो जाते हैं। अगर दिल खुश है तो आप जब किसी का चेहरा देखेंगे तो चेहरा देखते कहेंगे बड़े मूड में लग रहे हो, आज बहुत खुश लग रहे हो। और दिल अगर गमगीन है तो उतरा हुआ चेहरा दिल के गमगीन होने के आसार जाहिर कर देता है, और उतरे हुए चेहरे को देखकर इंसान कहता है शायद कुछ टेंशन में आप लग रहे हैं। तो हालात का सारा मामला दिल से मुताल्लिक है। आज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के हालात देखकर दिल गमगीन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने गजा की सिचुएशन को देखने के बाद कई कई दिनों तक खाना नहीं खाया।
बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो दुनिया के हालात पर निगाह रखने की वजह से आज चैन की नींद सो नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और बहुत सारे ऐसे इस वक्त दुनिया के अंदर हैं जो हालात का मुकाबला अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करके करते हुए नजर आते हैं। मैं सिर्फ गजा के हवाले से आपको बताऊं एक छोटी सी बात। दुनिया के किसी भी खित्ते में जब कहीं मुसलमान पर जुल्म होता है तो बेशतर मकामात पर आप मुसलमानों को देखे होंगे कि वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे हमको बचा लो, मत मारो। लेकिन गजा के मुसलमानों के हवाले से एक तस्वीर कोई ऐसी नहीं बता सकता कि उन्होंने इस्राएलियों के सामने हाथ जोड़कर के रिक्वेस्ट की हो। हाँ, बच्चे की लाश हाथ में है तो मां कह रही है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे लिए जरूरी है हम कुरान की तरफ रुजू करें। यकीनन डिप्रेशन, नर्वस, एहसास कमतरी, ये सारी चीजें इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में पाई जा रही हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो आज का नौजवान तलाश कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कुरान बताएगा, सॉल्यूशन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बताएंगे। आइए मैं आज कुछ इन्हीं बातों के हवाले से आपके सामने कुछ मारूजात पेश करूं। दिल, इसी की हालत पर इंसान का सारा दारो मदार है। ये खुश होता है तो इंसान खुश होता है, ये गमगीन होता है तो इंसान गमजदा हो जाता है। हालात देखकर, परेशानियों को देखकर इंसान अफसुर्दा होता है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज खास तौर पर अर्ज करूं कि डिप्रेशन ये इस वक्त यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और आलमी सतह पर और स्पेशल वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई मर्ज तेजी से बढ़ रहा है तो वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन इसका ताल्लुक भी दिल ही से है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने किस तरीके से डिप्रेशन से निकलने की तालीम हमें अता फरमाई, मैं उस हवाले से कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। आदमी नर्वस कब होता है? आदमी डिप्रेशन का शिकार कब होता है? जब वो देखता है कि मेरी हम उम्र का साथी कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद, हायर एजुकेशन न होने के बावजूद उसके पास मकान भी है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास आसाइश के सामान भी हैं, उसके पास बैंक बैलेंस भी है, उसके पास सब कुछ है। मेरे पास एजुकेशन होने के बावजूद, इसका हम उम्र होने के बावजूद मेरे पास कोई चीज नहीं है। नतीजा ये होता है कि ये देखने के बाद अंदर ही अंदर वो कुड़ने लगता है और डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। और फिर कैफियत क्या होती है? जब ये जड़ पकड़ लेती है ये बीमारी, तो फिर ये सोचता है ये मेरा साथी जो तरक्की कर रहा है ना, नहीं तरक्की करना चाहिए, उसके लिए फिर यही डिप्रेशन जो है हसद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब कुरान इसके सिलसिले में क्या बताता है? बहुत सारे इंसान किसी की पर्सनालिटी को देखकर, मिसाल के तौर पर कोई हमसे ज्यादा हैंडसम है, उसे देखने के बाद आदमी सोचता है देखिए मेरी शक्ल सूरत कैसी है, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, और यह है कि इस पर सब मर मिटने को तैयार है। तो अपनी शक्ल देखकर, अपनी कमजोरियां देखकर, अपने से लोगों के ताल्लुक को टूटता हुआ देखकर और दूसरे किसी की इज्जत को बढ़ते हुए देखकर वो इंसान ये सोचता है
कि अब मेरे लिए तो इस सोसाइटी में कोई जगह नहीं। और कभी ऐसा हुआ कि एक जॉब छूटी और उसके बाद फिर कोई दूसरी जॉब नहीं मिल रही है, और उससे कम पढ़े लिखे हायर एजुकेट, उससे कम पढ़े लिखे हायर पोस्ट पर हैं, तरक्की पर तरक्की कर रहे हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कभी शक्ल देख करके डिप्रेशन का शिकार होता है, कभी दौलत देख करके डिप्रेशन का शिकार होता है, कभी उसका ओहदा देख करके डिप्रेशन का शिकार होता है, कभी उसकी तरक्की देख करके डिप्रेशन का शिकार होता है, और कभी ऐसा होता है कि अपनी बीवी से अच्छी बीवी उसे मिल जाए तब भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसा से कमतरी। ये एक ऐसी चीज है जो जनरल आज पूरी दुनिया के अंदर पाई जा रही है। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर कुरान मुकद्दस का मुताला किया जाए और अहकमुल हाकिमीन की किताब को पढ़ा जाए तो कभी मुसलमान डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। और मैं दुनिया को यह कहता हूं, तुम कुरान पढ़ो, कुरान आया ही इसलिए है, और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही इसलिए हैं कि इंसान को डिप्रेशन से निकालकर सुकून की जिंदगी से माला माल फरमा दें। सबसे पहले तो हमको समझना है सूरत, फेस, लुक, ये किसने बनाया है? कुरान कहता है वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। कौन बनाने वाला है? वो मुसव्विरे कायनात फरमाता है कि अल्लाह ने तुमको अच्छी सूरत में बनाया और पलटकर उसी की तरफ जाना है, पलटकर उसी की तरफ तुम्हें जाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और दूसरे मकाम पर मेरा करीम फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। यहां से ये बात वाज़ेह हो गई कि हमारा क्रिएटर, हमारा खालिक, उसने हमें पैदा फरमाया है। अब अगर कोई शख्स ये तसव्वुर करता हो कि मेरा रंग गोरा होगा तो मुझे इज्जत मिलेगी, और गोरा रंग न हो तो इज्जत नहीं मिलेगी, तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे रंग वाले को इज्जत अता फरमाई और दुनिया को दर्श दिया और अपने मानने वालों को कि देखो, जिसे मैं उठा रहा हूं उसका सीना मेरी मोहब्बत से लबरेज है। रंग काला भले है लेकिन वो अजान न दे तो सहर नहीं हो सकती है। हजरत बिलाल को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इज्जत अता फरमाई। इसी तरीके से आप दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं कि रंग उनका काला होता है, लेकिन एजुकेशन की बुनियाद पर, कैरेक्टर की बुनियाद पर, तक़वा और तहारत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उन्हें इंसानों के अंदर मकबूल फरमा देता है। ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें कि जो चीज कुरान को मतलूब है इज्जत के लिए, कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, वो क्या चीज है? अगर वो चीज मुसलमानों के पास आ जाए सही मानों के अंदर, तो सारी दुनिया मिल करके भी जलील करना चाहे, जलील नहीं कर सकती, मेरा मौला उसे इज्जत अता फरमाएगा। वो चीज क्या है? या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, परवरदिगार जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। एक वस बता दिया, तुम कहीं के भी हो, कैसा भी रंग हो, किसी भी सोसाइटी में तुम रहते हो, किसी भी मुल्क में तुम रहते हो, लेकिन अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन गए और तकवा तुमने इख्तियार कर लिया तो अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा, परवरदिगार तुम्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। आप देखें वक्त की तागूती ताकतों के सामने चटाई पर बैठ करके औलियाए किराम ने वो काम अंजाम दिया कि जब जमीन पर थे तब भी उनकी इज्जत थी और आज आराम कर रहे हैं तब भी अल्लाह ने उन्हें इज्जत अता फरमाई। वो क्या चीज थी? वो कभी डिप्रेस नहीं हुए,
कभी बादशाह के महल को देख करके ये नहीं सोचा कि हम चटाई और झोपड़े में रह रहे हैं। कभी उनके कीमती लिबास को देखकर उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि हमारे पास तो पेवंद वाले कपड़े हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बादशाह वक्त भी कासे गदाई लेकर उनके पास भीख मांगता हुआ नजर आता है। वो क्या चीज थी? वो अल्लाह का डर था जिसने उन्हें इज्जत अता फरमाई थी। कभी डिप्रेस नहीं हुए, कभी एहसास कमतरी के शिकार नहीं हुए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज्जतुल विदा के मौके पर आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने फजीलत का जो मेयार मुतय्यन फरमाया, अल्लाहु अकबर, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उसका मफहूम यह है कि तुम सब इब्ने आदम हो। आदम मिट्टी से पैदा किए गए। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा। अल्लाह अकबर। मुस्तफा प्यारे ने बता दिया सबसे ज्यादा इज्जत वाला और फजीलत वाला वो होगा जिसका सीना अल्लाह के डर से लरज रहा होगा, तकवा की दौलत से, जो मुत्तकी होगा। और तकवा का ताल्लुक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल से बताया कि इसका ताल्लुक दिल से है। हम यकीनन चेहरे पे दाढ़ी रखें, रखना चाहिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इस्लामी लिबास ज़ेबे तन करना चाहिए, यकीनन करें। लेकिन इन सारी चीजों पर नजर इंसानों की है, इंसानों की है, लेकिन दिल पर नजर खालिक इंसान की है। हमारा जाहिर हजार झुक रहा हो लेकिन दिल अल्लाह के डर से लरज रहा है या नहीं लरज रहा, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है या नहीं है, इसका एहतसाब करना हमारे लिए बेपनाह जरूरी है। और जब किसी के दिल में अल्लाह का खौफ जगह पकड़ लेता है तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों को दुश्मनों के अंदर भी इज्जत और सरबुलंदी अता फरमा दिया करता है, सरबुलंदी अता करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिल संवर गया तो पूरा जिस्म संवर जाएगा। तो एहसास कमतरी इसका स्टार्ट, इसकी बिगिनिंग ये दिल ही से होती है। आदमी बस वहीं से सोचना शुरू करता है, दिल में ख्यालात आने लगते हैं और वो डूबने लगता है, यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई मुझे पूछता भी नहीं है, बस वो अंदर अंदर कुड़ने लगता है। और फिर उसी के प्रेजेंट के अंदर किसी को इज्जत मिल रही हो, किसी को तरक्की मिल रही हो तो फिर अंदर से वो जलता है, फिर ये हसद बन जाता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसीलिए आमाल क़ल्बिया का जब तस्करा फरमाया तो उसमें हसद को रखा और फरमाया कि हसद ये ऐसा खतरनाक मर्ज है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके सीने में हसद हो तो हासिद की हसद की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नजर से वो बंदा गिर तो जाता है, लेकिन ये हसद, ये बीमारी और ये मर्ज और ये जो इसके दिल के अंदर हसद है, इसकी बुनियाद पर हसद नेकियों को इस तरीके से खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाया करती है। अब मुझे हैरत हुई कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्ज के हवाले से, हसद के हवाले से आग और लकड़ी का तस्करा क्यों फरमाया? वजह सबसे बड़ी ये है कि जो हसद करता है ना उसका दिल भी अंदर से जल रहा होता है, तो उसको बताया जा रहा है कि देख तेरा दिल अंदर से जो जल रहा है ना, फलां के लिए तू हसद कर रहा है, फलां के लिए तेरे दिल में बुग़्ज़ है, उसको तरक्की क्यों मिली, वो कामयाब क्यों हुआ, तो तेरे दिल के अंदर उसके लिए हसद जो पैदा हो रहा है, जलन जो पैदा हो रही है, ये जलन छोटी नहीं है। तूने जो जिंदगी भर इबादत की है, इस जलन की बुनियाद पर वो तेरी सारी नेकियां भी जल करके खाक हो जाएंगी। ये इतना खतरनाक मर्ज है। और आज मैजिक, जादू टोने, सिफली इल्म, इधर उधर ये जा करके गिराने के लिए बहुत सारी चीजें जो की जाती हैं, ये उसी हसद की वजह से है। खवातीन में भी है, मर्दों के अंदर भी है।
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां एक बात खास तौर पर जहन में रखें, देने वाला रब है, वो जिसे जो चाहे वो अता फरमा दे, तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारा हाल तो ये है कि हमसे तो एक तिनका भी और हमसे तो एक पापड़ भी नहीं टूट सकता, लेकिन मेरे करीम की शान ये है, वो जो चाहे करे, वो कुव्वत वाला है, वो जो चाहता है वो करता है, उसी के कब्जे कुदरत में सब कुछ है। इसलिए वो अगर किसी को देना चाहे और तुम चाहो कि न मिले, तो तुम्हारे चाहे से कुछ नहीं होता, होगा वही जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल चाहेगा। तो किसी को अगर मिल जाए, किसी को मिल जाए, तो उसे देखकर एहसास कमतरी का शिकार होकर के नर्वस नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, कभी नर्वस नहीं होना चाहिए। बस ये सोचे अल्लाह ने उसकी किस्मत में इतना लिखा है, अल्लाह ने उसे इतना दिया है। और बात अगर मोमिन की हो, तो अगर कोई शख्स किसी मोमिन की तरक्की को देखकर बारगाह समदियत में ये दुआ करे, ऐ मेरे करीम इसे मजीद अता फरमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उस बंदे के लिए जन्नत को वाजिब करार दे, इसलिए कि उस बंदे ने मोमिन बंदे का भला चाहा। बल्कि रसूल आजम के फरमान की रोशनी के अंदर वो बंदा मोमिन है ही नहीं जो अपने लिए पसंद करता हो, अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करे। पता चला अगर हम अपने लिए इज्जत तसव्वुर करते हैं तो हम उस वक्त कामिल मोमिन होंगे जब हम दूसरे मोमिन के लिए भी इज्जत तसव्वुर करते हो और इज्जत चाहते हो। तो ऐसा से कमतरी, इसी तरीके से पर्सनैलिटी के साथ साथ दौलत के हवाले से देखें, दौलत के हवाले से आदमी देखता रहता है, यार ये कल का बच्चा आज कहां से कहां पहुंच गया, कितनी दौलत, माल 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 बढ़ता ही जा रहा है। उससे ज्यादा हम मेहनत करते हैं, उससे ज्यादा क्वालिफिकेशन हमारे पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं। मुझे सूरह हदीद की आयत नंबर 23 जब मैंने इसको पढ़ा ना, तो अल्लाह अकबर, तबीयत मचल गई। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, डिप्रेशन का इससे बड़ा इलाज मैं क्या आपको बताऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। मेरा करीम इरशाद फरमाता है, आयत करीमा का मफहूम है, जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है उसका गम न करो, और जो कुछ मिल जाए उस पर घमंड न करो, उस पर घमंड न करो। अल्लाह घमंड करने वालों को से मोहब्बत नहीं फरमाता है। बल्कि मुख्तसर अगर कहूं तो कुरान कहता है, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक, जो तुम्हारे पास है वो फना हो जाएगा और जो रब के पास है वो बाकी रहने वाला है, बाकी रहने वाला। यहां पर एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा कौल मुझे याद आ रहा है, बड़ा प्यारा, अच्छा, बड़ा जबरदस्त कौल है। आज की गुफ्तगू में इसे बिल्कुल दिल के अंदर बिठा करके जाएं। यह डिप्रेशन से निकलने का एक बेहतरीन नुस्खा है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अपने हाथ में जो है उस पर भरोसा करने की बजाय जो रब के पास है उस पर भरोसा कर। अपने हाथ में जो है उस पर भरोसा करने की बजाय जो रब के पास है उस पर भरोसा कर, इसलिए कि तेरे पास है वो तो खत्म हो जाएगा और मेरे रब के खजाने की पोजीशन ये है कि न खत्म होने वाला खजाना मेरे करीम के पास मौजूद है, न खत्म होने वाला खजाना। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौलत के अंदर भी अगर किसी को तरक्की करते देखो तो अपनी गरीबी और अपनी परेशानी पर मातम न करो, इसलिए कि कुरान ने कहा, अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा, वो अपने बंदों में से जिसे चाहे जितना भी रिज़्क़ अता फरमा दे, वो कादिर मुतलक है।
वो कादिर मुतलक है, जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। हमारी किस्मत में जितना था हमें मिला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन ये ख्याल, ये दुनिया के हवाले से ये तसव्वुर दिल में कैसे पैदा होता है? वजह सबसे बड़ी ये है कि दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा हो चुकी है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि अल्लाह वालों की पोजीशन ये है, अल्लाह वालों की पोजीशन ये कि टाट का लिबास पहनकर, पेबंद वाला लिबास पहनकर भी बातिल की आंखों में आंख डालते थे। कभी वो डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे। वजह क्या थी? आज अगर हिंदुस्तान के अंदर एयर कंडीशन न चले, पंखा न चले तो हमें नींद ना आए। और उन लोगों का हाल यह था कि चटाई पर सो जाते थे, दरख्त के नीचे चादर बिछा करके या चटाई बिछा करके, नींद आ जाती थी उनको। वजह यह थी कि वो दुनिया देखते थे, लेकिन रसूल आजम ने फरमाया जिसका दिल संवर गया उसका जिस्म संवर गया, और जिसका दिल बिगड़ गया उसका जिस्म बिगड़ गया। तो वो दिल के बिगाड़ का जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि दिल में दुनिया की मोहब्बत बैठ जाए, और जब ये मोहब्बत बैठ जाती है तो फिर इंसान की पोजीशन ये होती है कि वो किसी को देखकर बेकरार भी हो जाता है, सरमाया देकर बेकरार हो जाए तो अपनी गुर्बत पर मातम करता है। यहां भी एक तारीखी कौल में आपके सामने पेश करता हूं, इसे भी अगर आप कहीं महफूज रख सकते हो तो रखिएगा। एक मुफक्किर का कौल है कि दुनिया अगर किसी के हाथ से निकल जाए तो वो गरीब कहलाता है। दुनिया अगर किसी के हाथ से निकल जाए तो वो गरीब कहलाता है, और दुनिया अगर किसी के दिल से निकल जाए तो वो वली कहलाता है। वो वली कहलाता है, वो वली कहलाता है। और किसी भी बुजुर्ग की जिंदगी उठा करके देख लो, उन्होंने दिल को दुनिया को दिल के अंदर जगह दी ही नहीं। वो दिल को जो है वो दुनिया से बिल्कुल पाक रखते थे। वो रहते दुनिया में थे, लेकिन दुनिया उनके दिल में कभी नहीं आई। एक मुसाफिर की हैसियत से सवारी की जरूरत होती है, तो दुनिया को उन्होंने एक सफर का सामान बनाया और इस तरह से जिंदगी काटते रहे। अब यहां फिर एक बात निकलती है, और वो ये है कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसकी बुनियाद पर हजारहा मसाइब के दौरान, हजारहा इम्तिहान के दौरान, हजारहा मुसीबतों के दौरान, हजारहा जालिमों के जुल्म के दौरान उनकी पेशानी पर शिकन नहीं आती थी? वो डरते क्यों नहीं थे? खौफ क्यों नहीं था उनको? तो मैं यहां पर फिर कुरान की तरफ आपकी तवज्जो को मबदूल कराऊंगा। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुरान मुकद्दस में है कि जब उनको उनकी दावत के इनकार करने वालों ने चौतरफ से घेरा और गुफ्तगू के लिए आए, और उन्होंने कहा कि तुम अपनी दावत को बंद करो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तहे तेग कर देंगे। गर्ज के धमकियों पर धमकियां उन्होंने देना शुरू की। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने उन लोगों से जो कहा और जो अजीम तसव्वुर कयामत तक आने वाले इंसानों को अता फरमाया, उसे जहन में रखो। हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बिकुम। और फिर आगे जो फरमाया उसे जहन में महफूज कर लो। यह भी डिप्रेशन से निकलने के लिए एक अजीम नुस्खा है। वो कहते मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। फरमाते मेरा भरोसा, मैंने जो भरोसा किया है,
मेरे रब पर और तेरे रब, तुम्हारे रब पर भरोसा किया है, ये कहा उन्होंने। और उसके बाद जो बात कही है ना, मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियतिहा, फरमाते हैं कि कोई जानदार ऐसा नहीं, ये याद रखना आप, दौलत के मिलने पर कभी तकब्बुर न करना, तख्त और ताज के मिलने पर कभी तकब्बुर न करना, इख्तिदार के मिलने पर कभी तकब्बुर न करना, इसलिए कि कुरान कहता है मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियतिहा, कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके बाल अल्लाह के दस्ते कुदरत में न हो। अब आप सोचिए, किसी को पकड़ के घसीटना हो तो आदमी बाल पकड़ के ही घसीटता है ना, आप देखते होंगे बाल पकड़ के घसीटा जाता है। तो हर एक की चोटी, हर एक का बाल, हर एक के बाल अल्लाह के दस्ते कुदरत के अंदर है, हर जानदार के। वो जब चाहे जहां चाहे घसीट करके फेंक दे। तो हजरत हूद ने फरमाया, अगर तुम ये तसव्वुर करते हो कि मेरे सर के बाल तुम्हारे हाथों में, तो नहीं, तुम हो या मैं हूं, कोई भी जानदार हो, सबके बालों को मेरा मौला पकड़े हुए वो जब चाहे जहां चाहे घसीट कर ले जा सकता है। और फिर फरमाया इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, तुम सीधे रास्ते पर नहीं हो, मैं सीधे रास्ते पर हूं, और बेशक मेरा रब भी सीधे रास्ते पर ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये चीज भी खास तौर पर जहन में रखने की है। इसी के साथ कभी जान का खौफ, आप देखते होंगे आदमी बीमार है और पोजीशन ऐसी हो गई कि अब बचने के कोई चांसेस नहीं है, या शदीद तरीन बीमार है, तो उस बीमारी के आलम में वो इंसान डर रहा होता है कि पता नहीं ये जिंदगी का आखिरी सफर हो, अब मौत होगी या कब मौत होगी। वो घबरा रहा होता है, वो डर रहा होता है। जानते हैं आप, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सर्जरी का एग्जाम हुआ, और जिन्हें सर्जन बनना था और उसकी डिग्री हासिल करनी थी, एग्जाम हॉल के अंदर जब वो स्टूडेंट पहुंचे तो उनसे क्वेश्चन किया गया कि अगर कोई सदमे में हो, शॉक किसी को लग जाए, इस बीमारी में हो, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये क्वेश्चन था। कोई भी सही जवाब न दे सका और स्टूडेंट फेल हो गए। फिर एग्जामिनर ने उसका जवाब दिया और कहा, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई हो तो उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन नहीं है, अच्छे प्यारे अल्फाज उसका ट्रीटमेंट है। अ वर्ड ऑफ करेक्ट, अच्छे अल्फाज। अब मैं जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ तवज्जो देता हूं तो आंख दंग रह जाती है। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरीज की इयादत की इतनी फजीलत बयान फरमाई कि इयादत करने वाला गोया जन्नत के दरख्तों, जन्नत के बाग में से फलों को चुनता है, इतनी फजीलत उसकी बयान कर दी गई। और फिर फरमाया गया, जब मरीज की इयादत के लिए जाओ तो अच्छे अच्छे अल्फाज उसे कहो, अच्छे अल्फाज। और फरमाया ला बाअस तहूरुन इंशाअल्लाह ताला, ये कलेमात तुम उसकी पेशानी पर हाथ रख करके कहो। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर सही मानों में वो डॉक्टर्स हैं, तो कोई भी पेशेंट के साथ कड़वी बात नहीं करता। वो हर पेशेंट से यही कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। फिर वो घर आकर कहता है, डॉक्टर साहब ने मुझे तसल्ली दी है, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ये तालीमात रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हौसला अफजा कलेमात के जरिए इंसान को उस परेशानी से निकाल रहे हैं। इसकी तालीम अता फरमाए। आप देखें, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के साथ हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे हैं। गारे सौर में पहुंचे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देख लेते हैं कि दुश्मन गार के दहाने तक पहुंच चुके हैं और उनके पैर नजर आ रहे हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मनों ने गर्दन झुका ली और थोड़ी सी गर्दन झुकाई तो हम उसे नजर आ जाएंगे। घबराए हुए थे, डरे हुए थे और इस डर के आलम में उन्होंने ये बात कही। लेकिन ये क्या पोजीशन थी? ये एक फियर कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना सिद्दीक़ का डर था, घबराहट थी। कैसे ट्रीटमेंट किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इरशाद फरमाया ऐसी सिचुएशन में, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। यानी बाहर जो आए हैं वो ताकतवर नहीं, मेरा रब ताकत वाला है, मेरा रब कुदरत वाला है। उसके कब्जे कुदरत में हर एक की जान है, इसलिए कि उसी का फरमान है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून। वो अगर बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता, और वो अगर मारना चाहे तो कोई जिंदगी नहीं दे सकता। तो आज जो फियर कॉम्प्लेक्स है, आज जो इंसानों के दिलों में डर है, अगर इस डर को दूर करना है तो इसका एक ही इलाज है, कुरान की तरफ रुजू करो और मदीने के ताजदार की तरफ रुजू करो। हर एक का डर दिल से निकाल दो और अल्लाह के डर को दिल के अंदर जगा दो, तो मेरा मौला क्या करेगा? वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सू वला हुम यहज़नून। वाज़े फरमा दिया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने, हम उनको नजात अता करेंगे जो हमसे डरने वाले हैं। उन्हें कोई गम नहीं होगा, उन्हें कोई गम नहीं होगा। तो डर जरूरी है और डर का ताल्लुक दिल से है। इसी तरीके से आदमी जब बहुत ज्यादा नर्वस होता है, गमगीन होता है, तो अपने गम को छुपाने के लिए और गम से नजात हासिल करने के लिए कभी ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और ड्रगियों के साथ बैठ करके वो थोड़ी देर नशा करके अपने गम को हल्का करना चाहता है। मैं कहता हूं कि तुम्हारे गम का इलाज ड्रग नहीं है, नहीं है ड्रग। ये गम को बढ़ाने की चीज है, गम मिटाने की चीज नहीं है। ये गम बढ़ाने की चीज है, गम मिटाने की नहीं। तो मुसलमान हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशे वाली चीज को हराम फरमाया है, हराम फरमाया। और नशे से अगर बचना है और नशे से अगर बचाना है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल प्रोग्राम कुरान ने हमको अता फरमाया, बहुत अजीम। और वो क्या है? नमाज। क्या है? नमाज। अगर नमाज का आदी बन जाए बंदा, पंक्चुअल बन जाए नमाज का, तो ये नमाज उसे नशे की चीजों से रोक देगी। इसलिए कि अल्लाह अकबर, कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर ने मना फरमाया कि नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। अब बंदे के दिल में जब नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो ये बंदा नमाज पढ़ने की वजह से, नमाज का आदी होने की वजह से वो नशे के करीब जाने से बचेगा। ये नशा इंस्टॉलमेंट के अंदर इंसान को हलाक कर देता है। मुसलमान है, नशा हराम है, बचना चाहिए। और मैं कहता हूं इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर नौजवानों में ये लत इस हद तक घर कर चुकी है। अगर आज के दौर के अंदर कोई बहुत ज्यादा नमाजी न भी बना सके, अगर मेहनत करके ड्रगियों को ड्रग से निकाल ले तो ये कारनामा भी कोई कम कारनामा नहीं होगा, बहुत बड़ा काम होगा ये।
मैं यूथ से अपील करूंगा, मैं यंगस्टर्स से अपील करूंगा कि तुम्हारी एज का या अगर कोई तुम्हें ड्रग्स सप्लायर नजर आता हो, ड्रग पीने वाला नजर आता हो, उसको समझाने के लिए, उसको प्यार और मोहब्बत से बचाने के लिए अगर तुमने जिद्दोजहद की तो सुन लो, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, अगर तुम्हारी वजह से एक बंदे को भी हिदायत मिल जाए तो मैं उसको तुम्हारे लिए 500 सुर्ख ऊंट से भी बेहतर समझता हूं। पता ये चला, अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को संवारने के लिए अगर एक को भी तुमने संवार दिया तो मुस्तफा जान रहमत की बारगाह से तुम्हें इनाम व इकराम मिलेगा, दुनिया में भी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी मिलेगा। इसलिए कि बेटा भले किसी का हो, उम्मती तो मुस्तफा का है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो बचाओ इससे। परेशानियों का इलाज क्या है, गमों का मदावा क्या है, क्या चीज है जिससे हमारा गम हल्का हो, क्या चीज है जिससे कल्ब को सुकून की दौलत मिले। तो जिस तरीके से हदीस के अंदर मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अला फरमाया, आगाह हो जाओ, कुरान में भी अल्लाह ने अला फरमाया और फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान मिला करता है, दिल को इत्मीनान मिला करता है। तो कल्ब की परेशानी ड्रग्स इस्तेमाल करने के अंदर नहीं है, बल्कि कल्ब की परेशानी का इलाज अल्लाह को याद करने में। अगर आपको समझ में ना आता हो तो दूसरे एंगल से समझाऊं तो बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह न करे, सदबार न करे, किसी मुसीबत में घिर गए, परेशानी में घिर गए, किसी की मैयत हो गई, कोई बहुत करीबी जिससे मोहब्बत करते थे उसका इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दौलत चली गई, ये सारी चीजें हो गई। इतने सारे नुकसान के बाद आदमी करता क्या है? मुसलमान है तो क्या करेगा? रोएगा, है ना? उसके आंसू थमेंगे नहीं, और रो करके किसको पुकारेगा? बोलिए, अल्लाह को। तो इतनी ज्यादा मुसीबत जब आई तो इस मुसीबत में तुमने अपने सुकून का जरिया खुदा को माना और पुकारने के लिए उसी की तरफ गए और उसी को तुमने याद किया है, अल्लाह करम फरमा दे, अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमा दे। और ये इसलिए तुम पुकार रहे हो कि इस पुकारने से तुम्हारे दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। तो पता ये चला कि अल्लाह ने अपने जिक्र के अंदर इतनी तस्कीन रखी है कि जब जब तुम उसे याद करोगे तुम्हारे दिल को सुकून की दौलत मयस्सर हो जाएगी, सुकून की दौलत। खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अंसारी साहबी हाजिर हुए। अंसारी साहबी को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मस्जिद में दिन के वक्त बैठे। हजरत अबू उमामा अंसारी रदी अल्लाह ताला दिन के वक्त मस्जिद में बैठे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, मस्जिद में देखा कि वो बैठे हैं तो इरशाद फरमाया, ए अबू उमामा, इस वक्त दिन में क्या बात है, तुम इस वक्त मस्जिद में आकर बैठे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गम और कर्ज ने मुझे परेशान कर रखा है, मैं उसकी परेशानी में गिरफ्तार हूं, इसकी वजह से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं आकर मस्जिद में बैठ गया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी दुआ न बताऊं जिसके पढ़ने के बाद अल्लाह तुम्हारे गम को दूर फरमा दे और कर्ज से निजात अता फरमा दे? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ उनको तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैनि व क़हरिर रिजाल। ये दुआ उनको तालीम फरमाई। हजरत अबू उमामा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं सिर्फ 15 रोज ही पढ़ा था कि मेरा गम भी दूर हो गया और अल्लाह ने कर्ज से नजात अता फरमा दी। ये है इलाज। ड्रग्स इलाज नहीं है, ब्राउन शुगर इलाज नहीं है, शराब इलाज नहीं है, बल्कि आप जानते हैं
रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 99 बीमारियों का इलाज है और उसमें से सबसे कम दर्जे की बीमारी ये है गम। अगर कोई गम में गिरफ्तार हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़े, अल्लाह उसके गम को दूर फरमा देगा, गम को दूर फरमा देगा। कैसा भी गम आपको क्यों ना हो, पढ़ो इसे, इसकी तिलावत करो। और खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई टेंशन लाहिक होता तो हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले आसमान की तरफ अपनी निगाह को उठाते, सर मुबारक को, और 3 बार पढ़ते थे, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये हमको कुरान और हदीस के अंदर गम का इलाज बताया गया है। टेंशन का इलाज ये नहीं कि ब्राउन शुगर लो, टेंशन का इलाज ये नहीं कि ड्रग्स लो। दर हकीकत सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा यहां इसीलिए मुनक्किद किया जाता है ताकि हमारी नौजवान नस्ल और हमारी कौम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुरान और हदीस की रोशनी में उनके सामने रखा जाए। अब आखिरी बात, डिप्रेशन में जब आदमी होता है तो या ड्रग्स लेता है, और उसका रीजन ये है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फियर कॉम्प्लेक्स, और इसके सारे असबाब और मुख्तसर अंदाज के अंदर बात मैंने आपके सामने रखी। अब एक आखिरी बात, और वो है सुसाइड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों का पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मुज़तरिब होना, बेकरार होना, यह तो नजर आ रहा है, लेकिन कहीं अखबार के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पर यह बात नहीं आती कि इस टेंशन के अंदर इस कौम ने सुसाइड कर लिया या खुदकुशी कर ली। इसमें कहीं सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान है, लेकिन सुसाइड करने वालों का अगर परसेंटेज देखा जाए तो तरक्की याफ्ता कौम के अफराद मिलेंगे, मुसलमान नहीं मिलेगा। अगर खुदकुशी से किसी ने बचाया है तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमा दिया कि खुदकुशी हराम है, खुदकुशी सुसाइड करना यह हराम है। मुसलमानों का आज भी यकीन अपने रब पर है, आज भी अपना अकीदा रब पर है, आज भी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अपने रब पर वो भरोसा करता है कि मुसीबतें बड़ी नहीं है, मेरा मौला बड़ा है। वो चाहे तो पल भर के अंदर हमारी मुसीबतों को दूर फरमा दे, दूर फरमा दे। यकीनन दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर नेटो के फौजी सुसाइड करते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन कहीं भी आप नहीं बता सकते, बल्कि मैं आपको करबला की तरफ आपकी तवज्जो को मबदूल कराऊं कि 22,000 का लश्कर है, बेटे की लाश इमाम हुसैन के हाथों में है। टेंशन इतना है, अपनी तलवार से अपनी गर्दन उड़ाते नजर नहीं आते, साबित कदमी के साथ मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। वजह यह थी वो अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के दीन के लिए जान देने के लिए तैयार थे। जब इंसान बुज़दिल कब होता है? उस वक्त बुज़दिल होता है जब इंसान अपनी जात और मफाद और अपनी जात के लिए कुछ करता हो, तब वो बुज़दिल हो जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जो कलिमतुल हक के लिए और एलाए कलिमतुल हक के लिए जब मैदान अमल में कोई कदम रखता है तो उसकी पोजीशन जुदा हुआ करती है, उसको रब की मदद मिला करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर सुसाइड के हवाले से आप देखेंगे कि कतई तौर पर दुनिया के अंदर परसेंटेज के एतबार से अगर देखा जाए तो माइनस के बराबर आपको मिलेगा। और कुरान मुकद्दस में रब ने कानून भी अता फरमाया, कानून भी। पहले के जमाने में लोग बच्चियां पैदा होती थी मार देते थे, और कभी ऐसा भी होता था, और आज भी कुछ जगहों पर होता होगा, कि इस तसव्वुर से कि यार बच्चे होंगे, ज्यादा होंगे, तो परवरिश का कैसे इंतजाम करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे किसे, कैसे? तो मेरे करीम ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम।
तुम तंगदस्ती के डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो, तुमको भी हम रोजी देते हैं और उनको भी हम रोजी अता करेंगे, उनको भी हम रोजी अता करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, ये सोच, ये फिक्र हमारे दिलो दिमाग के अंदर बिठानी होगी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिल को संवारो। इस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत की बजाय अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जगह दो। टॉपिक बड़ा लंबा है, फिर कभी इंशाअल्लाह लज़ीम मोमिन के दिल की पोजीशन, काफिर के दिल की पोजीशन, मुनाफिक के दिल की पोजीशन, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनों के कैसे दिल और दिल की हकीकत क्या है, इसके हवाले से इरशाद फरमाया है, कुरान मुक़द्दस में भी है। फिर कभी मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, लेकिन आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू में आपको ये बात जहन में रखनी है कि दिल संवारो, दिल के अंदर गंदे ख्यालात न लाओ। इधर ख्याल गंदे आएंगे, हाथ गंदगी की तरफ जाएगा, इधर ख्याल गंदे आएंगे, पैर गंदगी की तरफ जाएगा। इसीलिए कुरान कहता है इन्नल लज़ीना तक़व इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू। अगर शैतानी कोई ख्याल तुम्हें आ जाए तो नसीहत हासिल करो, अल्लाह का जिक्र करो। जैसे ही जिक्र करोगे शैतानी ख्याल निकल जाएगा और अल्लाह की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जरूरत इस अम्र की है कि जो सबसे अहम चीज है और पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर जिसकी पोजीशन सरदार की है, प्रेसिडेंट की है, हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। हाथ संवारने में लगे हैं, चेहरा संवारने में लगे हैं, पैर संवारने में लगे, सबकी निगहदाश्त में लगे हैं। करो, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ख्याल करना है तो दिल की तरफ करो। और दिल का मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह। जब सच्ची मोहब्बत रसूल आजम से हो जाए तो फिर जब जिक्र रसूल होता है तो दिल को करार मिल जाया करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत दिल इधर उधर देकर नहीं बैठे थे कि इसको भी दिल दे दिया, कभी दौलत को दिल दे दिया, कभी हुस्न को दिल दे दिया, कभी पहाड़ों को दिल दे दिया। नहीं नहीं, बल्कि कहते हैं हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दर रोजे के मुकाबिल। वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसे पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और जब दिल रसूल आजम की मोहब्बत से सरशार हो जाए तो फिर रसूल आजम का आशिक यूं कहता है उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। इसलिए कि जिसके इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट सकता है, उस रसूल की याद से भी गम दूर हो जाया करते हैं, गम दूर हो जाया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की नाले ने पाक के सदक़ो तुफैल हमें डिप्रेशन जैसे, मायूसी जैसे मर्द से बचने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ पर मायूस कौन होता है, बस आयत पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कुरान कहता है वमन यक़नतु मिर रहमत रब्बिही इल्ला द्दाल्लून। अल्लाह की रहमत से मायूस वही होता है जो गुमराह है, जो गुमराह है। इसलिए जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे शामिल हाल है और रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की नाले ने पाक सदक़ो तुफैल हम सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिल को जिंदा फरमा दे, दिल की गंदगी को दूर फरमा दे, दिल को साफ सुथरा फरमा दे। और सुन्नी दावत इस्लामी के जितने भी यहाँ पर जिम्मेदारान, जितने भी यहाँ मुबल्लिगीन तशरीफ़ फरमा हैं, मैं गुजारिश करूँगा लग जाओ काम की तरफ, मेहनत करो, मशक्क़त करो और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को कुरान और हदीस की रोशनी में दूसरों तक पहुँचाने की जिद्दोजहद करो। और आपसे गुजारिश है आप सुन्नी दावत इस्लामी ज्वाइंट करो और ऐसों की सोहबत में बैठो जिसकी सोहबत में बैठने के बाद दिल जंग आलूद नहीं, दिल पाक और साफ सुथरा हो जाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मोहब्बत और रसूल आज़म की उल्फत दिलों में पैदा हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।